पूछना प्रारंभ किया, भैया आप हैं कौन, क्या क्या नाम है आपका। तो आज बोलने लगा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभु दान वाक्यामानेषु यदते कर्णम स्पृशम्। कहा प्रभु आपने दानियों का नाम तो सुना ही होगा, अभिमान में है। कहा आपने दानियों का नाम सुना होगा। तो कन्हैया ने कहा हाँ भैया सुना है, बहुत लोगों का नाम सुना है। तो कहा कि आपने दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा भी नाम उन दानियों में आपने जरूर सुना होगा। बोली भागवत भगवान की जय। भगवान ने कहा भैया आपका नाम नहीं सुने, क्या नाम। कहा मेरा नाम है राजा नृग, नृग नाम है, पूर्व जन्म में मैं राजा था। भगवान ने कहा जब राजा थे, बढ़िया राजा तो देवता तुल्य होता है, देव समान होता है, देवत्व को प्राप्त होता है, और अपने धर्म पर जब अडिग रहे तो उसे हमारा पद मिलता है। लेकिन तुमने ऐसा क्या कर्म कर दिया जो तुम्हें ये जीव बनना पड़ा। जीव क्या था, वो गिरगिट था, गिरगिट बन गया। तो सज्जनों आज नृग ने अपनी पूर्व कथा सुनाई। क्या कथा। नृग कहते हैं कि प्रभु मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था और मैं बहुत दान करता था। इतना दान करता था कि ब्राह्मण एक बार दरवाजे पर आ जाए तो किसी दूसरे के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ता था, ये दान हुआ करता था। लेकिन अब गाय दान करना हो तो 10 रुपए ले लो। बोले भागवत भगवान की। तो सज्जनों राजा नृग अपने पूर्व जीवन की कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं इतना दान करता था ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते थे। धन के साथ मैं गायों का दान करता था, और गाय ऐसी वैसी दान नहीं करता था। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना न्यायार्जिता रुप्य खुरासवत्सा। कहा पयस्वनी दूध देने वाली गाय में दान करता था। ये नहीं कि दूध देना गाय बंद कर दे तो जाओ भैया पुरोहित जी को बुलाओ गोदान करवाना। और आज की स्थिति क्या है, गाय जब तक लगे तब तक तो पालो, उसके बाद छोड़ दो। योगी जी तो हैं, देखेंगे अपना गौशाला बनवाएंगे और उसमें गाय मरती रहती है। तो सज्जनों ऐसी वैसी गायों का दान नहीं करता था मैं। राजा नृग कह रहा है पयस्वनी दूध देने वाली, तरुणी बुढ़ी गाय नहीं जिसकी हड्डी दिखने लगे, मरने वाली हो तो पहुंचा दो पुरोहित जी के दरवाजे पर नहीं। तरुणी युवान गायों का दान करता। सील रूपा मारने वाली गाय नहीं, सील से संपन्न सीधी गाय बढ़िया, जिसको कहते हैं भैया ये मिश्रा जी तिवारी जी एकदम गौ है, गाय के समान। गाय का एक स्वभाव होता है ना, मारती नहीं है, लेकिन कुछ गाय मारती भी है। तो कुछ लोग दान कर देते हैं, पंडित जी को उठा करके पटक देती हैं, जाती है। तो ऐसी गाय नहीं, सील रूपा गुणोपपन्ना, सारे गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है। न्यायार्जिता, क्या कह रहा है, न्याय से अर्जित किए हुए धन का मैंने दान किया प्रभु। मैंने किसी का गला नहीं काटा, किसी के घर में मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी के साथ छल नहीं किया। न्याय से अर्जित किए हुए धन का दान मैंने किया है। न्यायार्जिता रुप्य खुरा सवत्सा। और राजा ने कह रहे हैं ऐसे गाय सीधे नहीं दान कर दी, चारों पैरों में चांदी मड़वा दी मैंने, और सींग में सोने को मड़वा दिया, और सवत्सा बछड़े के साथ। बोली भागवत भगवान की जय हो। भगवान ने विचार किया इतना सुंदर दान कौन करेगा, आखिर कोई ऐसा दान करे और उसके बाद गिरगिट बन जाए। तो राजा नृग ने कहा प्रभु मेरी पूरी कथा तो सुन लीजिए पहले।
होता क्या है उस पर तो विचार कर लिया जाए। तो सज्जनों, आज राजा ने पुनः अपनी कथा प्रारंभ कर दे। प्रभु, मैं गाय तो दान करता था, सारे ब्राह्मण लेकर के जाते थे अपने घर, दोबारा लौटते थे नहीं थे, लेकिन एक गाय मैंने दान की एक ब्राह्मण को, और जब दान किया तो रात्रि में वो गाय उस ब्राह्मण के घर से छूट करके हमारे गौशाला में आकर के मिल गई। और सारी गाय एक जैसी, कोई ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि सुंदर सुंदर गाय थी, वही स्वरूप था। तो मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी दूसरे दिन, और दूसरे दिन जब दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी, पहले मैंने जिस ब्राह्मण को दिया था वो आ रहे थे और ये इधर से लेकर के जा रहे थे, दोनों ब्राह्मण रास्ते में मिले। जिनको दान किया था मैंने, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरी गाय है, राजा ने मुझे दान किया था। इधर ब्राह्मण जो जा रहे थे, इन्होंने कहा कि अभी अभी मैं दान लेकर के आ रहा हूँ, मैं चुरा करके नहीं ला रहा हूँ। तो दोनों ब्राह्मण ने विचार किया कि चलो राजा नृग के दरवाजे पर, वहीं पर इसका निर्णय होगा कि राजा नृग ने किसको गाय दान की है। दोनों ब्राह्मण पहुंच गए, महाराज आपने ये गाय किसको दान की। तो राजा ने कुछ बोल नहीं रहे, उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, धर्म संकट में फंसे हुए। अब किसको बताऊं मैं कि दान किया हूं। और जब बोले नहीं तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों? क्योंकि आप स्पष्ट बता नहीं पा रहे हैं, और दान की हुई गाय को आपने दोबारा दान कर दिया। वैसे दान दे दो किसी को, लेकिन जान करके अनजान करके ऐसे दान मत करिए। तो सज्जनों, इसी कारण से राजा को गिरगिट बनना पड़ा। और हम आप क्या करते हैं, विचार कर लीजिए, जो ब्राह्मणों के धन पर अपना अधिकार जमाते हैं, ब्राह्मणों के धन को खाते हैं, उनको भी गिरगिट बनना पड़ता है। बोले